Hello everyone, welcome to Hartley Medico. So in this video, I would like to share my experience of working in the ICU. So I have been working in ICU for especially that pediatric ICU for it has been a year. So what I have learned, I would like to share with all of you that कि जब भी हम pediatric में ICU में काम कर रहे हैं and especially pediatric ICU, देर आर दोज स्मॉल लिटल चिल्ड्रंस यू आर डीलिंग विथ. आप उनसे साथ आप वर्क कर रहे हो, उनके पेन को एलिविएट कर रहे हो, उनकी सफरिंग्स को आप कम कर रहे हो. सो इन ऑल टुगेदर दैट सी आई सी यू इज़ लाइक ए वेरी सेंसिटिव प्लेस in the whole hospital. It is a very sensitive place where the patients are also in the critical care and their parents are also in very their minds are also कि हमारा बच्चा ठीक होगा कि नहीं. They are also in tension, they are also in pain. So altogether working with the patients, you also have to work with their attenders too. You have to also speak to them also. So the basic nursing skills, the nursing diagnosis you make in the ICU, that hypothermia, reducing hypothermia and reducing pain and everything. But the most important nursing diagnosis which you should focus on whenever you are working in the ICU is also on the relieving the curiosity of the parents of the attendant of the patients. Because patients ऐसे हैं कि उनके attenders कि how what is the condition of my child, is my child improving or not. उनको हर समय यही जानना होता है कि अगर हमारा बच्चा अच्छा हो रहा है या फिर इसको कहीं अगर बाहर लेके जाना है. सो जस्ट बी ट्रू टू देम बट डोंट फॉरगेट कि आपका जो बेसिक है कि जस्ट डोंट से देम कि नहीं अच्छा नहीं हो पाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा. जस्ट गिव देम एश्योरेंस बट फॉल्स एश्योरेंस आप नहीं दे सकते. आप जब भी आईसीयू में काम करो जस्ट कीप इन माइंड कि आप फॉल्स एश्योरेंस ना दें. बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट किसी भी और जा सकता है. इट कैन बी ऑन दी पॉजिटिव साइड ऑल्सो कि ठीक होके भी निकल जाए, बट ऑन द नेगेटिव साइड ऑल्सो कि वो ठीक होके ना भी निकले. सो इट्स बेस्ट कि जो कंडीशन है आप उनको ही शेयर करो. द फर्स्ट पॉइंट वी गॉट इज दैट शेयरिंग इज केयरिंग, बट शेयरिंग द इंफॉर्मेशन करेक्टली इज देन एब्सोल्यूट केयरिंग. सो शेयर वॉट इज़ डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल चीज़ों को आप ना ही शेयर करो, या फिर इन सच अ स्पेस यू शुड से कि पेशेंट के अटेंडेंस भी समझ जाए एंड आप अपनी बात भी ईजिली रख सको. देन सेकेंड थिंग इज़ कि जब भी आप इतने हाई इंटेंसिटी इंटेंसिव केयर यूनिट में जब आप वर्क कर रहे हो तो समटाइम्स यू ऑल्सो गेट वेरी बिजी, वेरी ओवरलोडेड अबाउट द वर्क. सो जस्ट द थिंग इज़ कि आपकी जो मॉनिटरिंग है, आपका अगर 2 आवर्ली मॉनिटरिंग है, जस्ट डू इट इन टाइम. जस्ट कंप्लीट एंड फिनिश एवरी वर्क इन टाइम. सो आप ओवरबर्डनड भी नहीं रहोगे. इफ़ द पेशेंट हैज़ अ 2 आवर्ली फीडिंग, जस्ट गो एंड फीड. इफ़ द पेशेंट नीड्स अ कैनुला चेंज, डू इट एट वंस. बिकॉज वो कभी भी हो सकता है कि आपका जो ICU वार्ड है वो बिजी हो जाए. यू कैन गेट पेशेंट्स ओवर देयर ऑल्सो. सो द सेकेंड थिंग इज़ कि अपने आप को ओवरबर्डनड मत करो. जस्ट कीप डूइंग थिंग्स इन टाइम. टाइमली करोगे आप तो आप ईजिली अपनी शिफ्ट में भी ओवरबर्डन नहीं रहोगे और आप ईजिली वर्क को करके ले जाओगे. एंड थर्ड थिंग इज़ डोंट गेट इरिटेटेड. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. प्लीज़ डोंट गेट इरिटेटेड. इफ़ यू गेट इरिटेटेड, आप अपने खुद का बीपी भी बढ़ा रहे हो और सामने वाले का बीपी भी बढ़ा रहे हो. बिकॉज यू आर गेटिंग इरिटेटेड तो आप उस पर चिल्ला भी सकते हो. सो जस्ट डोंट गेट इरिटेटेड, डोंट गेट पिस्ड ऑफ. आपकी पेशेंट के अटेंडर जो भी क्वायरी पूछ रहे हैं, जस्ट वेरी सॉफ्टली, वेरी कामली आप उनको आंसर करो. तो उनको भी लगेगा कि हाँ, कि जो कंसर्न है, जो भी हमको हेल्थ केयर वर्कर्स हैं हमारे, वो कंसर्न है हमारे पेशेंट्स को लेके, हमारे बच्चों को लेके. सो द थिंग इज़ दैट. एंड द फोर्थ थिंग इज़ कि जब भी आप वर्क कर रहे हो, जस्ट बी एन ऑब्जर्वेंट नर्स. बी अ वेरी ऑब्जर्वेंट नर्स. जब भी आप वर्क कर रहे हो, आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतने अच्छे होने चाहिए कि अब द पेशेंट इज चेंजिंग. सी इन ICU कभी भी 2 मिनट में भी कुछ हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है, और इन द स्पेक ऑफ अ सेकेंड कुछ भी हो सकता है. तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतनी अच्छी हो कि आप ईजिली ऑब्जर्व कर सको अपने पेशेंट्स को, मॉनिटर कर सको, एंड ऑल टुगेदर आप उन पेशेंट्स को जल्दी उनके हेल्प कर सके कि उनकी डिजीज़ ट्रीट हो एंड दे कैन गो होम लिविंग अ हैप्पीली लाइफ. So thank you everyone. This was my experience of working in the ICU
which I have learned. Stay tuned for more. जो भी अगर if I get something new experience and new things, I would like to share with all of you. Thank you.